जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपके सामने अनुभव जो लेकर के आया हूँ, वो अनुभव स्वयं उन्हीं का अनुभव है जिन्होंने प्रेत साधना सिद्ध की है। और उन्होंने किस प्रकार से की है, क्या उन्होंने फॉलो किया है, किस तरीके से उनके सामने आया है, क्या क्या उसने खेल रचाए हैं उससे सामने आने से पहले। तो अब मैं आपके सामने उस जो उनकी ऑडियो है, जो मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई हैं, उसको मैं आपके सामने दे रहा हूँ। और आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुरु के प्रति विश्वास है, साधना के प्रति विश्वास है, सामग्री के प्रति विश्वास है, तो साधना सिद्ध होती है। अगर आपका 1% भी विश्वास डगमगा गया तो साधना में सफलता नहीं मिलती है। इस बात को तो अपनी गांठ लगा लेना, ठीक है। और दूसरा, जो उन्होंने साधना सिद्ध की है, ये एक स्त्री हैं जिन्होंने ये साधना सिद्ध की है, जबकि पुरुषों के पसीने छूट जाते हैं, यहाँ तक कि उनका पेशाब निकल जाता है। अगर कोई जल्दी से किसी ने साधना प्रथम रूप से नहीं सिद्ध की हो, तो देखो कितनी धैर्य के साथ और कितने साहस के साथ इन्होंने ये साधना सिद्ध की है। अच्छे अच्छों के पतंगे उड़ जाते हैं जब साधना सिद्ध होती है या साधना के जब अनुभव आते हैं। बहुत से लोग तो मुझसे ये कहते हैं कि साधना ऐसी बता दो जो दिन में कर सकें। क्या हम इस साधना को दिन में कर सकते हैं? रात्रि में हमें डर डर लगता है। तो देखिए, साधना जगत किन के लिए है? जो निडर हैं, जिनको ना मृत्यु का भय है, ना किसी और चीज का भय है। उनके लिए साधना का जो रास्ता है उनके लिए है। उनके लिए नहीं है जो लोग दब्बू किस्म के हैं, विश्वास नहीं है या फिर डरते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके जो मेरी बातचीत हुई है उनसे, उसके मैं अंश आपको सुनवा रहा हूं। आप उन्हीं की ऑडियो में आप सुनिए ये। हेलो। हाँ, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते बेटा। प्रणाम। हाँ बोलो। मैं रात्रि में फोन किया करके बोल रहा था, मेरे से बात करने का करके बोला है। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा सा ये आपके इधर कौवे बोल रहे हैं क्या उधर? हाँ, अभी मैं तमिलनाडु में हूँ। अच्छा अच्छा, उनकी आवाज ज्यादा रखी है। हाँ बोलिए आप। हाँ, कौन सी साधना की थी? प्रेस का साधना किया था, आपका ही वीडियो देख के किया था। अच्छा अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिए जिससे कि क्लियर आए आवाज। हाँ, तो उसमें प्रेस किस किस तरीके से किया था? आप जैसा बोला वैसे ही किया हूँ मैं। अच्छा, फिर उसके बाद तो क्या हुआ? पहला शनिचर गया, शनिचर पूरा रात पूरा बैठा था मैंने। हाँ। मेरे को तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं आया सामने। अच्छा मेरे को तो हिंदी थोड़ा कम आता है बात करने अच्छा के अच्छा लिए। अच्छा, पहले मतलब पहले शनिचर में कुछ भी सामने नहीं आया, पूरी रात बैठे? सामने नहीं है। हाँ, ऐसा। अच्छा। मगर मेरे को थोड़ा डर तो लगा था, हाँ, मगर सामने कुछ भी नहीं आया तो था। कितने कितने घंटे की थी पहले दिन? मैं सुबह 3:30 बजे तक बैठा था उधर। कितने बजे से? पहला शनिचर 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक साढ़े बैठा तीन था। बजे तक, यानी 3.5 घंटे किया। हाँ, अच्छा, और उसके बाद फिर? उसके बाद में फिर मैं तो पहला शनिचर गया, फिर मैं सोचा, थोड़ा डर था, मगर भाई भी छोड़ के आ गया था। अच्छा अच्छा तो मैं अकेला था उधर। अच्छा मेरे अच्छा को लगा, फिर फोन करके फिर मेरा भाई को बुलाया, साढ़े अच्छा। तीन बज के आ जाओ, आके लेके जाओ करके बोला। वो आया, फिर हाँ। लेके गया मेरे को। अच्छा फिर अभी फिर वापस आपको वे दादी को बोल के आपको सवाल डाला था, ऐसा बैठा था, कुछ भी नहीं आया, कुछ अनुभव नहीं हुआ मेरे को, हाँ। ऐसा उसको बताया मैंने। फिर आपको मैसेज डाला था उसने। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर बताइए तो आगे। ये शनिचर गया, 11:30 बजे गया। हाँ। सब वो झाड़ को पूजा किया, सब करके बैठा था। कितना अच्छा, जो एक बबूल का पेड़ था उसको पूजन, हाँ, उसका पूजन करके। फिर उसके बाद में मैं बैठा था, अच्छा आसन डाल के हवन करके फिर बैठा था मैं। अच्छा अच्छा। पहला झाड़ को पूजा किया, हाँ। झाड़ को पूजा करके उसको
आके छोड़ के फिर बैठा था। हाँ बैठ के कितना 3:30 बजे आसपास होएगा, टाइम नहीं देखा मैंने बराबर। हाँ। ऐसा टाइम पे मेरे को तो करने नहीं दे रहा था, अच्छा तब ना आके रो रहा था सामने। अच्छा मेरे को क्या करूँ क्या नहीं ऐसा हो गया। अच्छा अच्छा। लेकिन आप बोला है ना किसको बताने का नहीं करके, हाँ चारों मत तरफ हवा भी बहुत था। अच्छा। हाँ तो वो सब ये ड्रामा कर रहा था ना कि जिससे कि ये साधना छोड़ दे। हाँ, हवा भी बहुत लग रहा था, सुबह तक हवा कम नहीं हुआ, अच्छा सुबह ज्यादा तक ही कम नहीं हवा हुआ। था। और और भी कुछ इसके अलावा हुआ जैसे हाथ जोड़ करके वो बैठा। मेरे को करने नहीं दे रहा था, इससे वचन लेने के लिए भी मेरे को बहुत बहुत परेशान बोलेगा तो बहुत हाँ, बहुत टाइम इधर उधर डरा रहा है मेरे को अच्छा आके। डरा रहा था। हाँ, बहुत दूर दूर से आवाज आ रहा है, रो रहा है, अच्छा ऐसा वैसा बहुत कुछ हुआ। अच्छा डरा रहा था। हाँ, मैं उठ के भागेगा करके सोचा मैंने। हाँ नहीं उठ के भागू करके सोचा। हाँ। मैं बोला ऐसा नहीं करने का, अपन को तो गुरु जी बोला है ना, क्या अपन उसको उठने का उसको नहीं। क्या करने का सोचा? नहीं सोचा उठ के भाग जाओ करके, अच्छा। ऐसा ऐसा डराया है मेरे को। आज हाँ पीछे बाजू सामने ऐसा दूर दूर से पहला आवाज आया था मेरे को, अच्छा फिर अच्छा सामने आके बैठ के भी रो रहा है भाई। अच्छा। इतना खतरनाक था, इतना रोया मेरे सामने। हाँ सब करके फिर खून देने के बाद थोड़ा हाँ मेरा आया, मेरा सामने रूप दिखाया, पूरा ऐसा काला दिख रहा था। अच्छा फिर आप जैसा वीडियो में डाला है ना वैसा हाँ एक इंसान का रूप दिखाया मेरे अच्छा। तो फिर वचन दे दिया। को। हाँ, वचन भी दिए, हाँ मैं भी वचन लिया उससे, हाँ सब करके फिर आया घर पे। मैंने उसके बाद अपन क्या कैसा उसको बुलाने का, अपन कैसा काम करने का, उसके बारे में आपसे मेरे आदमी को बोला बात कर लो। फिर अपन वापस बुलाना रहेगा तो क्या देने का क्या नहीं, कैसा बुलाने का अपन, अच्छा अच्छा। देखिए उसके लिए बोला था। उसको क्या करना है कि हाँ उसको किसी भी कार्य में अच्छे कार्य में यूज करना। हाँ ठीक है ना कि किसी का हाँ बुरा करने के लिए उसको कभी मत बोलना। हाँ उसको हमेशा किसी का भलाई करने के लिए बोलना। कोई बीमार हो, हाँ। कोई परेशान हो, कुछ भी हो हम्म, तो हम्म, वैसा कार्य उससे करवा सकते हो। हम्म। अब उसको करना अभी क्या मेरे होता को है? तो कल से बुखार भी है। नहीं नहीं नहीं, वो तो देखिए वो ठंडी की वजह से या फिर सर्द गर्म जैसे हो जाता है ना, स्नान किया होगा हम्म, आकर के। तो वैसे भी नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार तो चल ही रहा है। हाँ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो हाँ उसको क्या करना है कि आप उसमें जो है मंत्र को 5 बार 11 बार ऐसे आप बुला करके, और उसको उसने अपना नाम बताया था कुछ? नहीं, नाम पूछा नहीं मैंने। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो हाँ उसको उसको मन ही मन आवाहन करना। ठीक है? हाँ तो हाँ जैसे ही वो आ जाएगा वो पूछेगा। तो हाँ उसको पहले ये पूछ लेना कि इस अगर मैं इस कार्य को तुम्हें बोलती हूँ तो तुम इसके हम्म, बदले में कुछ मांगोगे तो नहीं? हाँ ठीक है? अगर वो मना हाँ कर देता है कि नहीं मैं कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे, तो फिर हाँ आप उसको उस कार्य को सौंप सकते हो। अगर वो कहता है कि मुझे आपसे ये सामग्री चाहिए, आपको ये हाँ। चीज आपको देनी होगी, हम्म, अगर अवेलेबल है तुम्हारे पास में हम्म। तो ठीक है, हाँ करना। अगर अवेलेबल अच्छा। नहीं है हाँ। तो पहले उस सामग्री को जुटा करके फिर उसके बाद कार्य करवाना, फिर उसको वो सामग्री दे देना। अच्छा। ठीक है? अगर वो 5 बार 11 बार मंत्र जाप करने पर और बुलाने पर नहीं आता है, हाँ ठीक है, हाँ तो फिर उसको बुलाने के लिए फिर एक हवन करो फिर रात्रि में। हाँ हाँ ठीक है? थोड़ी देर हवन हाँ। करोगे तो वो दौड़ा चला आएगा। हम्म, और जब वो आता है तो उसको बोलना कि मैं अगर 5 बार या 10 बार इस मंत्र का जाप करूं तो तुम्हें आना होगा। हाँ क्यों नहीं आए जब तुमने वचन दिया? हाँ ठीक है? हालांकि ये वचन के पक्के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
ठीक है। हाँ तो वो चीज आप पहले पूछ लेना कि आपको अगर कोई सामग्री की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन हाँ कोई गलत चीज नहीं, बिल्कुल भी। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ, कहने लगे नहीं मुझे तो किसी का खून दिला दो, तो वो बिल्कुल नहीं। बोलना कि मुझे कार्य नहीं करवाना, आप जाइए, बस इतना कह सकते हो फिर। अच्छा। हाँ, मैं मतलब इसके लिए फिर वापस बुलाने के लिए अपन ऑन कर सकता है क्या, ऐसे ही बुला सकते है, कैसा बुलाओ? मेरे को तो दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, नहीं नहीं नहीं, इसलिए वो तो मेरा आदमी को देखिए। बोला आप गुरुजी से जरा बात कर लो, हाँ पूछ हाँ के हाँ मेरे को बताओ करके बोल रहा था। हाँ 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 हाँ, ठीक है फिर। अभी ये योगिनी माता का तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा ये पेट का स्टोन का, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो बता वो दिया मुझे उन्होंने कि किडनी स्टोन में भी आराम लग गया है। हाँ आराम है अभी। और अभी सोनोग्राफ निकाल के देखना हाँ हाँ हाँ, पड़ेगा मेरे को। और जो योगनी वाला था वो तुम्हें करना चाहिए था दोबारा। ये दर्द की वजह से मेरे से करने नहीं हो रहा था। जो योगनी वाला मंत्र है ना, हाँ जो तुमने योगनी जिससे किया है, हाँ अगर ये प्रेत ची पटाक करे ना, हाँ तो इसको मंत्र जाप करके इसको बांध देना, खड़े कर देना वहीं पे, योगनी मंत्र से ही। अच्छा, हाँ, योगनी को जैसा ऐसा कर बोलोगे, सकते हैं। अरे योगनी को जैसा बोलोगे वैसा करेगी, बांध बूंद के खड़ा कर हाँ देगी। वो योगनी है, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हाँ हाँ। योगनी साधना यक्षिणी से भी बहुत ऊपर होती है। योगनियां उसमें आती हैं जो हम्म महाविद्याएं होती हैं, उससे नीचे ही होती है। हम्म, ठीक है। ठीक है विजय। हाँ, डरना नहीं है बिल्कुल भी। नहीं नहीं, डरेगा तो नहीं है मैं। हाँ हाँ हाँ, तो योगनी मंत्र तुम्हारा सिद्ध है। हाँ वो तो सिद्ध हो गया था कल हाँ, सामने तो योगनी जब आगे। सामने आकर के तुम्हें आशीर्वाद दे करके चली गई है, हाँ तो फिर डरने वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसा डरने वाला। इसीलिए वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था तुम्हारे सामने। जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़े थे ना उसने, हम्म, वो इसीलिए हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था, वरना वो और भी बहुत कुछ अटरम करता। हाँ क्योंकि देखिए, कोई भी शक्ति है, कोई जल्दी से अपने अंडर में नहीं होना हाथ, चाहती है। हाँ हाथ में आने वाला नहीं है जल्दी। हाँ, तो सब इसलिए। जल्दी जल्दी मिल जाएगा तो भी अपन। हाँ, और तुम ऐसा करना, अब की बार योगनी साधना जरूर करना वो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और योगनी अभी साधना जाएगा करके, तो हाँ बिल्कुल वो तो एकदम। कंप्लीट करेगा। हाँ, उसको कंप्लीट करना। और तुम तो वास्तव हाँ में तुमने जो साधना प्राप्त की है वास्तविकता में बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, मेरा आदमी इतनी भी वही बोला, इतनी गुरुजी सुनेगा तो हाँ, मेरे इतनी से ज्यादा गुरुजी खुशी होएगा कर। देखिए, जितनी तो कहते हैं ना कि कोई बच्चा अगर क्लास में पढ़ता है ना, तो हाँ अगर वो अच्छे मार्क्स लाता है, तो हाँ उसका जो टीचर होता है उसको बहुत खुशी होती है। उसके जो गुरु होता है ना, हाँ, उसको ज्यादा खुशी होती है। इतनी बच्चे को नहीं होती, उससे ज्यादा उसको होती है। मगर ये मंत्र पढ़ने का ये सब मेरे को दिमाग में बैठ जाता है सब कुछ, मगर वो हिंदी में लिखने नहीं आता है। मैं तो आपका जो भी है सब तमिल में लिख के रखता हूँ मैं। अच्छा एक अच्छा बार दो अच्छा, बार पढ़ेगा तो ऐसे ही बैठ जाता है दिमाग में। बहुत अच्छा बहुत इतना अच्छा। ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं। अच्छा 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 तमिल में पढ़ा था, 7वीं तक पढ़ा। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है हाँ, फिर, है। थैंक ठीक यू है। गुरु जी। हाँ, जय हाँ, गुरुदेव, जय गुरुदेव आप बेटा। आपका आशीर्वाद चाहिए। जय गुरुदेव बेटा, आशीर्वाद है हाँ मेरा। जी, ठीक है, जय गुरुदेव। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, आपने उनके जो उन्होंने बातचीत की है मुझसे, उसके अंश आपने सुने हैं, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी प्रतिज्ञा की है, कितना बड़ा साहस दिखाया है कि अकेले ही बैठ कर के साधना करना, और इस प्रकार से साधना करना तो कितना हिम्मत का काम है। एक स्त्री वो हिम्मत कर सकती है, उसके अंदर देखिए कितना साहस है। और एक वो लोग हैं जो खाली कमेंट रचते हैं बस यहाँ पर, उनको सिर्फ कमेंट, और फिर उनको यही पूछना है, अगर जी दीपक की लो किधर रखें, दीपक की बत्ती वाला दीपक लें या फिर खड़ी बत्ती वाला लें, या फिर दीपक बाएं जलाएं या दीपक दाहिने जलाएं। भैया, इसी उधेड़ बुन में रह जाओगे, कुछ हाथ पल्ले नहीं लगने वाला है।
अगर आपको साधना करनी है तो इन चीजों को छोड़ो एक साइड, सीधा सीधा भाव होना चाहिए, सीधा सीधा सामग्री पर विश्वास हो, आपके अंदर भाव हो, गुरु के प्रति, देवता के प्रति, मंत्र के प्रति पूर्ण रूप से हो, समर्पित पूर्ण रूप से हो जाओ, 100% साधना सिद्ध होगी। और यहाँ तक कि आपको सपने में दर्शन भी होंगे। आप कहते हो ना मुझे कि आप ऑनलाइन नहीं आते, ऑनलाइन आऊँगा लेकिन तुम्हारे सपने में भी आ जाऊँगा मैं, ये भी निश्चित है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, आया भी हूँ मैं किसी व्यक्ति के सपने में, उनका जो अनुभव का वीडियो है वो वीडियो मैं अब अगली वीडियो में दूंगा आपको, वो भी अनुभव आपको दूंगा, ठीक है। और वो भी मेरे बहुत प्रिय शिष्य ही हैं और ये भी मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इन दोनों का जो ये हैं, इन्होंने साधना की है, इन्होंने तो मुझसे पहली बार बात की है, इनके पति ने 1-2 बार बात की है। रोज कमेंट नहीं आता इनका, ना फिर रोज इनका मेरे पास मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि ये बैठे हुए व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं कि जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, या फिर कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ें पूछते रहेंगे। भाई साधना की विधि मैंने दी है, क्लियर बता दिया है, पूरी साधना की विधि ऑडियो वीडियो में मैं दे देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तभी तो आप मुझसे पूछते हो, वरना काम कितना होता है, इतना होता है कि विधि आपको मिल गई है, अगर कुछ समस्या आ रही है तो पूछ सकते हो, वो भी 1-2 समस्या होती है, ज़्यादा नहीं होती। और सामग्री ली और साधना शुरू, ये कायदा होता है। साधना के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उससे पूछ सकते हो। ये नहीं होता कि रोज रोज उठाया और बस व्हाट्सएप चालू, उठाया बस व्हाट्सएप चालू। अरे गुरुजी कितने मंत्र जाप करूं, कितनी माला का जाप करूं, 10 माला नहीं हो पा रही है, 5 माला कर लूं, 1 माला सुबह को ही कर लूं बस। क्या है यार, क्या साधना करोगे बताओ, ऐसे होती है क्या? ये तो सब मुझे भी परेशान करते हैं और अपने आप तो होते ही होते हैं। और जगह जगह इधर वीडियो देखी, उधर वीडियो देखी, यहाँ देखी, वहाँ देखी, लास्ट के दर्जे क्या हाल निकलता है, आप भूल भुलैया में खो जाते हो फिर। तो इसलिए विश्वास के साथ करो। और इन्होंने की है, इनको मैंने पूरा विधि भी बताई है अब, और पूरी तरीके से इनको ये भी बता दिया है कि आपको अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।